कि हाउ टू डिसाइड द टाइप ऑफ बॉन्ड बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप बॉन्ड डिसाइड करते हैं, मतलब हमने कहा था कि इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कंपाउंड क्या होगा? इट वुड बी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, एंड इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 0, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड 1.6 तक। जी, एंड लेस देन 1.6, then it would be polar covalent compound. ठीक है, and if the difference of electronegativity is greater than 2.0, then the compound would be ionic. ठीक है, अब इसमें जो एक आपके पास आप कह लें कि जो ये जो रीजन है 1.6 से लेके 2 तक का, ठीक है, ये जो रीजन है, यानी हम कह रहे हैं कि 1.6 से लेके 2 तक का ये जो रीजन है, इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे? लेट्स सपोज इफ अ कंपाउंड हैज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 और 1.8, देन फिर आप इसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए फिर हम सिंपल क्या देखते हैं कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी सॉरी जो एटम्स हैं जिनके दरमियान बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, इफ द एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड टू ईच अदर, इफ दे यानी इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइज इन दिस रीजन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो इस रीजन में हो, so if the difference of electronegativity lies in 1.6 to 2.0, अगर इस रीजन में आता है, then if the bonding atoms are non-metals, ठीक है, अगर आपके जो बॉन्डिंग एटम्स हैं इफ दे आर नॉन मेटल्स, अगर ये नॉन मेटल्स होंगे, देन कंपाउंड वुड बी, और कंपाउंड वुड हैव अ हायर आयोनिक करेक्टर, सॉरी कोवेलेंट करेक्टर, या आप सिंपल इसको कह लें कि कोवेलेंट करेक्टर विद सम आयोनिक नेचर, यानी ये पोलर होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट वुड बी अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है आपको? यानी अगर ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर ये 1.6 से 2.0 के दरमियान है, तो फिर आप क्या देखेंगे कि बॉन्डिंग एटम्स कौन से हैं। अगर बॉन्डिंग एटम्स नॉन मेटल्स हैं तो हम कहेंगे कि इसमें पोलर नेचर होगी। एंड इफ द बॉन्डिंग एटम्स आर मेटल एंड नॉन मेटल, अगर बॉन्डिंग जो है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हो रही है, तो देन फिर आप इसको क्या बोलेंगे कि देन दैट टाइप ऑफ कंपाउंड दैट वुड हैव अ हायर आयोनिक करेक्टर। इसमें क्या आ जाएगा? आयोनिक करेक्टर आ जाएगा, आयोनिक करेक्टर विद सम कोवेलेंट नेचर। ठीक है, तो अगर आपका डिफरेंस 1.6 से 2 के दरमियान में हो, तो फिर आप सिंपल ये देखते हैं कि मेटल बॉन्डिंग एटम्स कौन से हैं। अगर बॉन्डिंग एटम्स नॉन मेटल्स हैं तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा, और अगर बॉन्डिंग एटम्स मेटल नॉन मेटल हैं तो देन आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। जी क्लियर है बेटा ये बात? जी सर क्लियर है।